और अब एक खबर आपको और भी बता दें, पेंटागन ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ अपनी घातक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि रूस आने वाले कुछ दिनों में इसे लॉन्च कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मिसाइल को गेम चेंजर नहीं मानता, लेकिन यूक्रेन को डराने के लिए रूस हर हथियार को इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने रूस को एक और मिसाइल लॉन्च की तैयारी करते हुए देखा है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए हैं। अशोक जी बताइए, रूस जो है लगातार हमले कर रहा है, किसी भी हथियार को आजमाने से पीछे नहीं हो रहा, क्या करें इस बारे में, क्या कहेंगे आप इस बारे में एक्चुअली? जी देखिए, ये तो एस्केलेशन है बिल्कुल जो रूस कर रहा है। इसने और भी बहुत ज़्यादा घातक मिसाइलें उनको दागना शुरू किया है यूक्रेन के ऊपर। परंतु जो एक बात सामने आई है, जो आपने भी अदिति अभी कहा, वो ये कि अमेरिका मानता है जो ये गेम चेंजर नहीं है, परंतु रूस हमेशा से ये बताता रहा है जो ये नई प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको बिल्कुल रोका नहीं जा सकता और इसकी जो हानि है बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अमेरिका ने कहा है ऐसी बात नहीं है। ये मेरे विचार से रूस की तरफ से देखिए जो धमकियां दी जाती हैं, जो वो ये भी कहते हैं अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम न्यूक्लियर अपने वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जिसे कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर या ग्रे जोन वॉरफेयर, जो आप दूसरे को धमकी देकर उसको ऊपर दबाव बनाते रहिए, उसको पीछे आप हटाते रहिए। तो अमेरिका का कहना है जो यही प्रयास है रूस का, जो उससे कोई ज्यादा नुकसान जितना हो रहा है रूस के मिसाइलों से, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, परंतु उसको वो डरा धमका रहा है यूक्रेन को और नेटो देशों को, जो इससे बहुत ज्यादा आपको घातक होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए आप और ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन को मत दीजिएगा, जो ATACMS CMS वगैरह जो आप दे रही हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो आप मत दीजिए, नहीं तो इसका आपको नुकसान बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जी अशोक जी, लेकिन अमेरिका ने जो कहा कि ये गेम चेंजर मिसाइल नहीं है, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, और जिस मिसाइल के लॉन्चिंग की तैयारी करते हुए रूस को देखा गया था, क्या ये उसी मिसाइल की बात हो रही थी? जी मेरे विचार से उसी मिसाइल की बात हो रही है। उन्होंने ओरेशनिक के बारे में कहा है और किसी मिसाइल के बारे में अभी तक रूस की तरफ से कोई खुलासा होकर नहीं आया है। तो अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके बेसिस पर तो मैं यही कह सकता हूं जो वो उसी ओरेशनिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओरेशनिक को जब उन्होंने एक बारी लॉन्च किया था तो कहा था बहुत ही इसका नुकसान बहुत ही गहरा हुआ है, बहुत ही घातक मिसाइल है। तो मेरे विचार से अमेरिका ने भी उसी के बारे में जिक्र किया है, उसी ओरेशनिक मिसाइल को फिर से दोबारा हाइपरसोनिक मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। अशोक जी, जो पेंटागन ने चेतावनी दी है कि ये मिसाइल जो है जल्दी लॉन्च की जा सकती है, क्या लगता है आपको कब ये हमला होगा अगला? नहीं, अब देखिए एस्केलेशन हो रहा है और रूस भी यही चाहता है जितना भी वो कब्जा कर सकता है नई टेरिटरी पर, धरती पर, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले वो कर लिया जाए, जिससे कि जब उसके बाद नेगोशिएशन शुरू होती है, बातचीत शुरू होती है, तो उसका पलड़ा भारी होगा, उसके पास ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, ज़्यादा टेरिटरी होगी, जिससे कि वो और मजबूती से नेगोशिएट कर पाएगा और जो भी क्षेत्रफल उसके साथ है उसको वो अपने पास रखने का प्रयास करेगा। तो मेरे विचार से अगर अमेरिका ने ऐसा कहा है, जो तैयारी हो रही है, तो अगले सप्ताह 10 दिन में हम ये देख सकते हैं जो इस प्रकार का घातक हमला रूस शायद करे यूक्रेन के ऊपर।